आइए आज हम आपको सरकारों के नाकारा और निकम्मेपन, नेताओं की बेशर्मी और बेहयाई से पर्दा उठाते हैं। ये जिस गांव में हम आए हैं ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और इस गांव का ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का पहाड़ी का बास गांव है। यहाँ एक सरकारी स्कूल के दर्शन करवाते हैं तब आपको पता लगेगा कि सरकारों की आंखों पर किस तरीके से बेशर्मी और बेहयाई का पर्दा लगा हुआ है। बारिश का मौसम है, मैं बारिश में खड़ा हूँ और बारिश में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज आना बहुत ज़रूरी था। अब मेरे साथ में एक बार आप अंदर आ जाइए। ये यहाँ का महात्मा गांधी स्कूल है जो सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए खोला था। अब इस स्कूल के दर्शन करिए आप। 6ठी क्लास तक ये स्कूल है, 5 लोगों का स्टाफ है और 15 अगस्त की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। आप देखिए कि बच्चे डांस करके तैयारी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के कुछ बच्चों से बातचीत करवाता हूँ कि गुड़िया क्या नाम है आपका? असवाना। क्या नाम है? असवाना। असवाना। कौन सी क्लास में? बैठ जाओ बेटा। कौन सी क्लास में? तीसरे। अच्छा, कितने दिन से पढ़ रही हो यहाँ पे? पिछले साल से। स्कूल में कितने कमरे हैं आपकी में? एक कमरा है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 5। फिर टीचर, इस कमरे में टीचर बैठते हैं कि आप लोग पढ़ते हो? टीचर बैठते सब। क्या कर रहे हो? सब इसी में बैठते हैं। टॉयलेट जाना हो तो फिर कहाँ जाते हो आप? घर। स्कूल छोड़ के घर जाना पड़ता है आपको टॉयलेट के लिए? अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? सही चल रही है। गुड़िया आपका क्या नाम है? रुखसार। आप बताओ कौन सी क्लास में हो आप? 4th क्लास में हो। अच्छा, कितने कमरे हैं आपके स्कूल में? एक कमरा है। और स्टाफ के लिए अलग से कमरा है कि इसी में बैठते हैं? इसमें। फिर आप कहाँ पढ़ते हो? इसमें ही पढ़ लेते हो। फिर एक साथ कितने टीचर पढ़ाते हैं क्लासरूम में? 5। एक साथ 5 क्लास चलती है एक ही कमरे में। अच्छा, देखिए कि ये मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल से 15 बाई 12 का एक कमरा है, छोटा सा। इसकी हालत ये है कि सर एक बार इसके छत और दिखा दीजिए। ये छत ऐसी है कि जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे घरों की छतें ऐसी हुआ करती थी, उनमें से आधी छतें टूट गई और अब जब हमारे पास ये खबर आई थी तब ऐसा पता चला था कि ऊपर से छत के कुछ कंकड़ पत्थर टूट कर गिरने लगे हैं। मतलब सरकारें तब जगती हैं तब कोई बड़ी अनहोनी घटना घट जाती है। सरकार या तो इंतज़ार कर रही है कि ये जो मासूम बच्चे हैं या फिर यहाँ जो स्टाफ है इनमें से किसी की जान चली जाए या जान ना जाए तो कोई ऐसी घटना घटे जिससे कांग्रेस सरकार बीजेपी पर आरोप लगा सके, क्योंकि विपक्ष में अब कांग्रेस है और सत्ता पक्ष में आजकल भारतीय जनता पार्टी है। अब दरअसल इस पूरी स्कूल का मौका मुआयना करवाते हैं। सर एक बार दिखाइए इसमें बाथरूम कहाँ है? इस स्कूल में एक कमरा है, मैं चारों तरफ घूम लेता हूं इसके, कहीं मुझे बाथरूम नज़र नहीं आ रहा। या स्टाफ कहाँ बाथरूम जाता होगा? पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि एक कमरे में 15 बाई 12 में चल रहा है ये स्कूल, जिसमें 50 के आसपास बच्चे हैं। मैं स्टाफ से बात करवाता हूँ। सर कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? सर अपने यहाँ पे 54 बच्चे हैं अभी। पढ़ा कैसे लेते हो एक कमरे में? अब ऐसे ही सर एडजस्ट करना पड़ता है। काफ़ी बार दे चुके अपन लिखित में आगे भी, लेकिन उसका कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। पहले भी 2-3 बार अपन ने मीडिया में दिया था लेकिन अभी तक कोई वो नहीं निकला इस चीज़ का। अच्छा जी। तो यहाँ आप स्टाफ के लोग एडजस्ट कर पाते हो क्या? अब देख रहे हो सर आप, जैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी बारिश में ऐसे ही है, जिस दिन बच्चे पूरे आ जाते हैं तो बैठने की जगह नहीं बचती अपने पास में। हेडमास्टर साहब कौन से आपके? ये हेडमास्टर साहब प्रमोद जी हैं। हेडमास्टर साहब गजब का स्कूल है यार आपका। सर ये तो अब सरकार की देन समझो आप। तो अब तो क्या कह सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं। अब आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, जीरो है। कुर्सियाँ भी हम अपने तरफ से खरीद के लाए हैं। अच्छा। सरकारी आदेश आते हैं पेड़ लगाओ, वो भी हमने अपनी जेब से पेड़ लगवाए हैं बच्चों से। अरे यहाँ अपने यहाँ देखो अभी तो सरकारी ज़मीन ही अलॉट नहीं हुई है। 2 साल हो गए इसको स्कूल खुले हुए और कई बार प्रस्ताव बना के हमने स्कूल की तरफ से भी भेजे हैं, एसएमसी से भी भेजे हैं और अपने ग्राम पंचायत स्तर से भी प्रस्ताव गए हैं। कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, एसडीएम तहसीलदार साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। फिर यहाँ बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हो? मेरे हिसाब से इसमें 50 बच्चे अगर खड़े कर दिए जाए तो भी ना आए।
जी सर, बिल्कुल आप देख ही रहे हो। अब यहाँ कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक ही कमरा अपने पास में। अब आप देख रहे हो बारिश हो रही है, वो तो ठीक है, हमने अब उच्च अधिकारियों से बात करके कुछ बच्चों को हमने घर के लिए छोड़ दिया है। नहीं आप हालात देखते, जब सारे बच्चे इकट्ठे होते तो यहाँ तो बिल्कुल बैठने की जगह ही नहीं होती। नहीं, ये तो चलो बरसात का मौसम होगा, गर्मी में कैसे एडजस्ट करते हो? गर्मी में भी हमें पेड़ के नीचे क्लासें लगानी पड़ती हैं सर। पेड़ की भी छांव इतनी नहीं है कि उसमें नीचे ढंग से। बिल्कुल, हम भी बैठते हैं तो बैठना पड़ता है, क्या करें। गांव वाले भी देखते हैं, हमने तो गांव वालों को भी कई बार इकट्ठे करके बोला है, उनको मीटिंग कराई है और उनसे बोला कि भाई हमें तो चलो सरकार नहीं करे, कम से कम अपने स्तर पर कुछ कर लें हम। तो वो भी ऐसा ही है, कोई ज़्यादा रुचि दिखाते नहीं हैं। देखिए, इन मासूमों की महज इतनी सी गलती है, मैं एक बार बैठ के बात करता हूँ। इन मासूमों की महज इतनी सी गलती है कि जिस घर में ये पैदा हुए वहाँ बहुत ज़्यादा इनके माँ बाप के पास में पैसा नहीं है। दूसरी गलती कि इनके माँ बाप जिन नुमाइंदों को वोट देकर अपना विधायक चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, वो सिर्फ इनको वोट बैंक समझते हैं। अब सोचे कि इन मासूमों की क्या गलती है, इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। अगर अलवर ज़िले के जिला कलेक्टर महोदय अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एक दिन अपने बच्चे को, अगर उनका छोटा बच्चा है तो उसको एक दिन, केवल एक दिन यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। और यहाँ से जो विधायक है जुबेर खान, मैं उनसे भी कहूँगा कि जब वो बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में उठाते हैं तो इन बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने क्या विधानसभा में कोई बात उठाई। और अब सरकार से अपील है कि सरकार, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार ने तो ये एक ढर्रा बना के छोड़ दिया, 15 बाई 12 का एक छोटा सा कमरा दे दिया, जहाँ में अगर 54 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो शायद खड़े ना हो पाएँ। ये बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में आप सभी को पता है कि किस तरीके के हालात होते हैं। पसीना नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से ह्यूमिडिटी बनती है शरीर से, बच्चे खड़े नहीं रह पाते। और ये तो बरसात का मौसम है, गर्मी के मौसम की सोचिए कि ये बच्चे, मासूम बच्चे गर्मी के मौसम में कैसे गुजारा कर रहे होंगे। ये स्टाफ के लोग किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे। एक ही कमरे में 5 क्लास 6 क्लास चल रही है, 5-6 लोग पढ़ा रहे हैं और 55-56 बच्चे बैठे भी हैं। स्टाफ का जो सामान है वो भी रखा हुआ है और तमाम उन चीज़ों के बाद में, लेकिन इन मासूमों का एक बार से चेहरा दिखा दीजिए कि इन मासूमों की महज इतनी गलती है कि जिस घर में ये पैदा हुए वहाँ व्यवस्थाएँ उतनी नहीं है। गरीब घर में पैदा होना इनकी लाचारी और बेबसी का सबब है। बस दोबारा से इस स्कूल का दोबारा से नज़ारा दिखाएंगे, थोड़ा दूर से दिखाइए सर। बड़ा प्यारा सा स्कूल है। हे कलेक्टर महोदय, हे संजय शर्मा जी और भूपेंद्र यादव जी जो यहाँ से सांसद बने हैं, मैं बरसात में खड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप तक ये आवाज़ जा रही है तो इस स्कूल का कुछ उद्धार करो। इन मासूमों की क्या गलती है? चलो स्टाफ झेल लेगा क्योंकि इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन इन मासूमों की क्या गलती है? क्या आपके ही बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़कर अच्छी नौकरी करेंगे? क्या आपके ही बच्चे दोबारा से, क्योंकि ऐसा लगता है कि नेता के बच्चे नेता बनते हैं, तो क्या गरीबों के बच्चे क्या गरीब ही बन के रह जाएंगे? और ये स्कूल परिसर कौन सा गांव है सर? बहाला गांव का, ये बहाला पंचायत का पहाड़ी का बास गांव है। 6ठी तक 6 क्लास तक ये स्कूल है, जिसके बाहर लगा हुआ है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। कमाल का स्कूल है, इसके दर्शन हमने करवा दिए। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सरकार और सरकार के नुमाइंदों के आंखों पर जो बेशर्मी और बेहाई का पर्दा पड़ा हुआ है वो उठे और इन बच्चों की हालत पे ध्यान दिया जाए। स्कूल का ढर्रा सुधारा जाए, स्कूल का नया भवन बनवाया जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।